व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी आर या पार के मूड में। चीनी दलाल मुइज़ू समझ गया होगा। ओ भैया, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर देना। मेजर गौरव आर्य सर का ये एपिसोड है, मालदीव से बहुत तो याद अमेजिंग। नहीं कर रहा कोई। या उनके तो वहां लट बज गए पार्लियामेंट में गजब चल रहा है वो देश। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था, पहले उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। बीच में तो जा नहीं सकते, पूरी जमीन है, तो यहां से चाइना के शिप्स जाते हैं ताइवान के दाएं बाएं, और यहां से जाके चाइना के शिप यहां से आते हैं। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग। आज सर ने कहा आज मैप है और आपने ये मैप बैकग्राउंड में देखा होगा। हाँ, वीडियोस में जब भी हम चाणक्य डायलॉग्स हिंदी या इंग्लिश करते हैं। और आज मकसद क्या है इस मैप पे आने का? मकसद इस मैप पे आने का है कि मैं आपको ये बताऊं कि चीन खेल कौन सा गेम रहा है। हम लोग बोलते हैं यार, फिर मैप दिखाते हैं स्क्रीन पे, कुछ एरो दिखा दिए, उससे समझ में नहीं आता। अब मैं आपको प्रॉपर ये 3D नक्शा है और इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि चाइनीज गेम्स क्या कर रहा है और खास तौर से मालदीव में क्या हरकत करी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद मुइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो कि कल तक बहुत बड़ा एक हीरो, एक फन्ना खां बन रहा था, जो कह रहा था कि भाई निकल जाओ, अपनी फोर्सेस निकाल दो। भारत से बोल रहा था कि जो तुम्हारे 77-80 कुछ लोग हैं, जो कि मालदीव्स की मदद के लिए थे, बाय द वे वो मालदीव्स की मदद के लिए थे, उन्हीं को कह रहा निकल जाओ यहाँ से, और ये करो, 15 मार्च तक की मैं डेडलाइन तुम्हें देता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था, पहले उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि चीन क्यों दखलंदाजी कर रहा है मालदीव्स में। आप नक्शा देखेंगे, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह है चमगादड़ चीन, ठीक है जी, समझ गए आप? अब चाइना का आप अगर देखें, यहां पे म्यांमार है, यहां पे थाईलैंड है, यहां पे भारत है। और अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इस एरिया में, यानी कि चाइना के पश्चिम में, पॉपुलेशन बहुत कम है। ना के बराबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कम है चाइना की पॉपुलेशन। चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया में है। ये चाइना का पूर्वी और दक्षिणी एरिया है। इसमें चाइना के ज्यादा लोग रहते हैं, 70, 80, 85% लोग यहां पे रहते हैं। अच्छा, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इस एरिया में है, यहां पे ना के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो चीन में ये बीजिंग है, जो चाइना की कैपिटल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। यहां पे वुंजाओ है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों काशगर। काशगर वो है जहां पे मुसलमान रहते हैं चाइना में, जिनके चाइना मस्जिद तोड़ता है, जिनकी दाढ़ियां काटता है, जिनकी ये सब कुरान शरीफ में जो दाएं बाएं लिखता है चाइनीज, और कहता है कि नई कुरान शरीफ बननी चाहिए, ये सब खेल काशगर के आसपास करता है। ये है शिनजियांग प्रोविंस। अब मैं आपको बताता हूं मालदीव्स का खेला। तो दोस्तों, यहां से चाइना के शिप जाते हैं, यहां से। अब उनको यहां बीच में तो जा नहीं सकते, पूरी जमीन है, तो यहां से चाइना के शिप्स जाते हैं ताइवान के दाएं बाएं, और यहां से जाके चाइना के शिप यहां से आते हैं या फिर यहां से आते हैं। तो चलिए मान के चले कि चाइना के शिप यहां पे गए, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पार करते हुए एक जमाने में उनके शिप रुकते थे श्रीलंका। अभी एक स्पाई वेसल की बात चल रही है, आपको याद है? एक जासूसी, जो भारत कह रहा है जासूसी वेसल है, और चाइना कह रहा है नहीं, ये तो सिर्फ सर्वे वाला जहाज है। वो है एक्चुअली जासूसी वेसल। उसके अंदर रडार हैं, उसके अंदर सोनार्स हैं, उसके अंदर 10 चीजें हैं जो कि सैटेलाइट से बिल्कुल कनेक्टेड है, सैटेलाइट से। और चाइना उससे कोशिश करेगा भारत को नुकसान पहुंचाने की, भारत की जानकारियां हासिल करने की, खास तौर से नेवी की। अब मैं आपको उसकी भी स्टोरी बताता हूं। तो दोस्तों, यहां पे अब उनको मना हो गया। श्रीलंका ने चाइना को बोल दिया गेट आउट। दोस्तों, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। गेट आउट। श्रीलंका ने मना कर दिया चाइना को, और यहां से चाइनीज वेसल जो आई, फिर मैंने आपको बताया ना, यहां से होते हुए यहां से श्रीलंका की जगह वो चली गई मालदीव्स। ये है दोस्तों मालदीव्स। और जैसे मालदीव्स का शेप देखेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि भारत का जितना भी ये वेस्टर्न सी बोर्ड है, पूरा का पूरा वेस्टर्न सी बोर्ड, इसके ऊपर यहां से ये जासूसी करना चाहता है। इसलिए चाइना को लंबे टाइम से प्लानिंग थी है, या चाइना इंपॉर्टेंस महसूस करता है
मालदीव्स अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया इंडियन नेवी इसको कट ऑफ कर सकती है अगर लड़ाई का समय हो तो। और पूरा क्वाड है वहां पे, अमेरिकन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापानीज नेवी, इंडियन नेवी, और यहां पे इंडोनेशिया, यहां पे फिलीपींस की भी नहीं बनती है, इंडोनेशिया की भी नहीं बनती है चाइना से, चाइना से किसी की नहीं बनती पाकिस्तान को। बहुत डोमिनेटिंग है। ये जो एरिया है ये पूरा चाइना के लिए ब्लॉक हो सकता है। अब ये जो एरिया ब्लॉक हो सकता है दोस्तों, तो इसके लिए चाइना ने क्या करा है, आप समझ गए कैसे ब्लॉक हो सकता है? समुद्री रास्ते से जो भी जहाज आएगा आप उसको समुद्र में रोक सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जारी है। और अगर चाइना की नेवी बड़ी मजबूत है, लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो पूरा एरिया है ये फिलीपींस के आसपास, ठीक है, यहां पे जापान है। तो आप ये देख लीजिए, यहां पे जापान है, यहां पे फिलीपींस है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। तीनों की चाइना के साथ नहीं बनती, और चाइना के जहाज यहीं से दाएं बाएं से आते हैं। यहां पे अगर जापान की नेवी ठोकती है इनको, जो कि चाइना से काफी छोटी है, यहां पे फिलीपींस की नेवी ठोकती है जो कि चाइना से बड़ी छोटी है, लेकिन फिलीपींस को हम दे रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है जी। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया की नेवी जो कि ठीक ठाक है, चाइना से छोटी है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, बैटल टेस्टेड नेवी है इसकी। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं। लेकिन चाइना के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कौन सा है, सबसे ज्यादा, जिससे चाइना एक्चुअली घबराता है, दैट इज इंडिया। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जहां से चाइना की मजबूरी है गुजरना, वो भारत के कंट्रोल में है। इसीलिए चाइना क्या करता है, उसको पता है कि यहां से हमारे जहाज आएंगे, भारत उसको डुबा सकता है, जहाजों को रोक सकता है। इसलिए इतने सालों से चाइना इस ऊपर वाले एरिया में भारत को अटैक करता रहता है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे नाथुला की 1967 का लोकलाइज्ड वॉर या स्कर्मिश कह लें वो हो, या फिर गलवान में जो हमारे भाइयों के साथ झड़प में हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए और कई चाइनीज फौजी मारे गए। ये सारा का सारा एक्शन चाइना हिमालय में करता है। अब वापस आता हूं मैं मालदीव्स में खेला क्या चल रहा है दोस्तों? मालदीव्स में खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई, क्योंकि चाइना की सरकार आई है, साफ दिखता है, वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। वो प्रो चाइना है ना, कह रही है मोहम्मद मुइज़ू से कि भाई तुम पागल हो, अगर कल यहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए, तब आपको पता लगेगा मालदीव्स की पॉलिटिक्स क्या है। वो कह रहा है तुम यहां पर हो, भारत यहां पे है, इंडिया कभी भी मदद कर सकता है, फासला ये बस यहां से लेकर यहां तक। अब ये जो बंदा है ये कह रहा है कि नहीं, कल मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं इनसे मदद नहीं मांगूंगा जो बिल्कुल मेरे बगल में हैं। वो कह रहा है मैं पूरा इतना जाके उनका फूफा लग रहा है वो देख ले, दिमाग देखो भाई का, इनसे मदद मांगूंगा यहां से। समझ गए दोस्तों? अब यहां पे भारत प्रेशर डाल रहा है। सबसे बेवकूफ सरकार आई है अब तक की। और बता दूं, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है मालदीव्स को एक बात समझनी चाहिए, मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं, और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़ू को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा, मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांद भर का है मालदीव्स, बिलांद भर का, हवाबाजी पूरी है, हवाबाजी पूरी है, लेकिन उसने क्रिसमस बैन कर दिया। अच्छा, समझ रहे हैं आप? उसने बोला कि हम मुस्लिम देश हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जो बड़े बड़े इनके रिजॉर्ट हैं, बड़े बड़े इनके होटल्स हैं, वहां पे क्रिसमस अलाउड है, क्योंकि भैया गोरा टूरिस्ट आता है, वो तो सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस, ईस्टर। और मालदीव्स के लोग हैं, पैसे के लिए सेंटा क्लॉज भी बन जाएंगे। उस गर्मी में मालदीव्स की उस चिपचिपाहट में ये सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पकड़ के और उसकी टोपी पहन के नाच भी लेंगे, पैसा मिलेगा। लेकिन भैया बाकी जगह इन्होंने मना कर दिया, इनकी छोटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उनको मना कर दिया कि तुम क्रिसमस नहीं मना सकते। और एक और मैं बात बताऊं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा अगर किसी ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के लिए टेररिस्ट भेजे हैं अपनी जमीन से, मालदीव्स ने, तो हाईली रेडिकल पहले भी बताया था। क्या है कि इसके ऑपोजिशन पार्टी वाले, जैसे मैंने आपको बताया, ये पड़ गए मोहम्मद मुइज़ू के पीछे। अब ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ बना रहे मामला, भारत के साथ मामला बना रहे, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू कहता है कि नहीं, मैं यहां से मदद नहीं लूंगा, मैं तो यहां से मदद लूंगा, क्योंकि उसके जेब में चाइना ने अपना कुछ पैसे वैसे डाल रखे हैं, शगुन का लिफाफा डाल दिया। ये बढ़िया था। ये जो रूट है जिसको चाइना प्रोटेक्ट करना चाहता है,
चाइना को पता है यार कि लड़ाई के दौरान ना इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोई ना कोई तो तुम्हें निपटा देगा यहाँ पे, क्योंकि तुमने दुश्मन इतने पाल लिए हैं। तो चाइना के दिमाग में एक बात आई। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ सिनेरियो, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चाइना ने बोला यार कि तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चीजें सप्लाई करनी होती हैं इधर पूरा सऊदी अरब वगैरह में, और ये पूरे ईरान, ये पूरे गल्फ, और पूरा यहाँ से हमारा ऊपर नीचे सब सामान जाता है अफ्रीका, राइट। और यहाँ से फिर वापस तेल आता है, तेल भी जरूरत है भाई, चाइनीज इकोनॉमी बिना तेल के कैसे चलेगी। तो ऑयल आता है, फिनिश गुड्स जाती हैं, ये चाइना का गेम है। अब चाइना ने 10 साल पहले एक प्लान बनाया। 10 साल पहले चाइना का ये प्लान है कि भाई ये जो काशगर है, काशगर से यहां पे हम गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर घुसते हुए यहां से रोड बनाएंगे, और रोड आएगी सीधा नीचे 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 यहां पे आके रुक जाएगी। फिर से बताता हूं पैक की बात है ना। काशगर से रोड चलेगी, ये शिंजियांग प्रोविंस है जहां पे मुस्लिम रहते हैं ज्यादा, यहां से चलेगी रोड, ऐसे आएगी। ये वाला एरिया जो है ना, ये वखान कॉरिडोर है दोस्तों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज वखान कॉरिडोर, राइट। तो यहां से आएंगे काशगर से, और यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू आके यहां से आके ये रोड आएगी और ये इधर एंड कर जाएगी। ये बगल में ईरान है, ईरान में जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार। आपने नाम सुना होगा, भारत ने बनाया ईरान का पोर्ट चाबहार। और यहाँ पे जो चाइना का पोर्ट है उसका नाम है गवादर। ये जो पूरी रोड है यहाँ पे, ये तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, और इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक सीपैक है ना। ठीक है जी, ये रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फड्डे में फंस गई। हाँ वो तो वो रखी बंद। चाइना को लग रहा था कि 10 साल बहुत समय है, क्योंकि चाइना प्रोजेक्ट्स यूं करता है और वहाँ अभी तक पाकिस्तान करता ही नहीं है। तो चाइना को ऐसा लग रहा था कि यार किसी तरीके से हम गोलमाल करेंगे और किसी तरीके से यहां से हम आना जाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ट्रेन का भी हम बना देंगे, पटरियां बिछा देंगे, हम रोड बना देंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली देखिए, यहाँ से आएगा, यहाँ पे खट से उसके बगल में ईरान है, ईरान का तेल भी चला गया, ईरान तेल के भंडार पे बैठा हुआ है, नो डाउट। यहाँ से हम सामान मस्कट भी भेज देंगे, आपका सऊदी अरब भी चला जाएगा, आपका पूरा इस एरिया में जो भी आपका मिडिल ईस्ट वाला मामला है, सोचा था कुछ हो कुछ पूरा रहा का है। पूरा नीचे अफ्रीका में सब कुछ चला जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन इमरान खान ने बंद कर दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था, जो सीपैक का चेयरमैन था, उसने खा लिए पैसे और खाने के बाद उसने नहीं मारी डकार। और उसके बाद उसने 125 पापा जॉन पिज्जा के पार्लर खोल दिए और 25 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल दिए। सबसे बड़ा चोर जनरल पाकिस्तान आर्मी का, सभी चोर हैं, ये खास चोर है। अलग स्पेशल नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। फोटो दिखाइए भाई साहब की। ये पापा जॉन्स का मालिक है अमेरिका और कनाडा में, राइट। तो भाई उसने सीपैक के पैसे खा लिए, और सीपैक के पैसे खाने के बाद यहाँ पे जो सीपैक जो भी उन्होंने बनाया गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर, ये सब ये आज की तारीख में पड़ा है डेड। हाँ, ये कब से 10 पड़ा साल है? और 50 अरब डॉलर के बाद सीपैक पड़ा है डेड। अब जब सीपैक पड़ा है डेड और कुछ नहीं पता, यहां पे अमेरिकन अफगानिस्तान से भाग गए। खेला समझ रहे हैं आप? जब तक अमेरिकन थे अफगानिस्तान में तब तक तो सब ठीक था, क्योंकि एक शक्ति थी ना जो अफगानिस्तान को जकड़ के रखते थे। अमेरिकन चले गए, अमेरिकन से बोला सानू की जा रहे हैं, अमेरिकन चले गए। अब क्योंकि अमेरिकन चले गए, यहां पे एक वैक्यूम पड़ गया और यहां पे आ गया तालिबान। अब तालिबान रोज पाकिस्तान को ठोक रहा है और सीपैक के दाएं बाएं हो रहे हैं सुसाइड अटैक और बम धमाके, और कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहां पे पाकिस्तानी फौज का डमरू ना बजाया जाए। डमरू बजता, ढोल बजता इनका, हर हफ्ते डमरू बजाया जाता है उनका, हर हफ्ते दुम्बे के जैसे पिटाई होती। अब चीन को ऐसा लग रहा है कि भाई जो पाकिस्तानी फौज खुद को नहीं बचा पाती, क्या वो पाकिस्तानी फौज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचा पाएगी? दो इन्फेंट्री डिवीजन इन्होंने खड़े कर दिए भाई, 2 इन्फेंट्री डिवीजन कम नहीं होते। दैट इज ऑलमोस्ट अ कोर माइनस। इन्होंने खड़ी कर दी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट, इनके बस का नहीं है। यहां पे पठान डेली आता है, नीचे डेली ठोक के जाता है। अब चाइना को लगा कि जब तक ये होगा तब तक ये होगा, आपको ये एरिया तो अपना मजबूत करना पड़ेगा। देखो यार, क्योंकि तेल लाना है और फिनिश गुड्स ले जाने हैं। चाइना की इकोनॉमी अगर कमजोर पड़ गई तो चाइना की मिलिट्री भी कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों यही है चक्कर। फिर मोहम्मद मुइज़ू को खिलाओ पैसे, इंडिया आउट की कैंपेन चलाओ, भारत बाहर जाएगा,
चाइना का पूरा जो रूट है और सप्लाई चेन है और मजबूत होगा, और उनका मालदीव्स में एक पपेट यानी कि एक कठपुतली वहां पे रहेगी साफ जो दिखता दुनिया है, को ये बिल्कुल। बताएगी कि चाइना बहुत अच्छा है। ठीक है जी। 1.5-2 अरब डॉलर पहले खा के बैठे हैं चाइना के। इन्होंने 130-150 मिलियन ग्रांट और चीन से ले लिया है अपनी इलेक्शन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। और चीन क्या करेगा, ये जैसे मैप में दिखा है ऐसा नहीं है, वैसे ये गप छितराए हुए कर आइलैंड जाएगा। है बड़े सारे। ये आपको तो सिंगल लैंड मास दिख रहा है बहुत मालदीव्स, ऐसा नहीं है छोटे- दोस्तों। छोटे इसमें island। कई छोटे 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 आइलैंड्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये आइलैंड्स हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है जो माले, जो इसकी कैपिटल है, वहां पर है। हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है दोस्तों। तो इससे चाइना अगर बीच में आएगा तो चाइना यहां पे इनको लोन देगा। चाइना जब लोन देगा तो इसमें से 1-2 आइलैंड या 4-5 आइलैंड वो रखेगा ही। ले लेगा 99 साल जाएगा। की लीज में, जैसे उसने श्रीलंका में श्रीलंका। हनुमानटोटा पोर्ट में लिया था। ये चाइना का टोटल गेम प्लान चल रहा है। आप समझ गए दोस्तों। मैं आपको चीन से ले जाके आपको इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत श्रीलंका, बड़े लेवल पर लगेगा गेम हो रहा है। डायनासोर और जैसा नहीं लग पाकिस्तान, रहा ये इधर। पूरी जो पॉलिटिक्स चल रही है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये मैंने आपको बात बता दी कि किस तरीके से मुइजू को यहाँ पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का ये स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइजू है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। लोगों ने वोट भी किया भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोग एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। हाँ। भाई, इंडिया नहीं इसमें चाहेगा ना गुस्सा बिल्कुल भी। चाहिए रहा है। इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। no अगर doubt। चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी ना किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत ने भी सीधी किसी ना बात, किसी को चटनी yes। चटाई होगी। और बॉस इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है। एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चाइना का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मुइजू। मोहम्मद मुइजू, जो चाइना के गाने गाते हैं। और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का। और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइजू पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए, भारत के साथ रिपब्लिक। बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, पुरानी दोस्ती है हमें। उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहाँ पे मोहम्मद मुइजू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना हम घरों पे, तो कोई देसी घी लगा लेता है। मुइजू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है। एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, उधर दूसरी चाइना। तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, हम तो क्योंकि बहुत उसको अच्छे लग रहा हैं। है कि यहाँ पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं। और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको ये भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं। और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, बहुत तगड़ी इकोनॉमी को गजब मार पड़ी है। अब मालदीव्स ये कह रहा है कि नहीं साहब, बिना भारत के तो चल बिना हाँ चल बे। तो दोस्तों ये पूरा एक मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझा दिया कि वाई मालदीव्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, और यहां पे चाइना अपने गेम क्यों खेल रहा है।
आपको वीडियो कैसा लगा और खास तौर से प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत कैसा गजब, लगा? बहुत गजब। क्या हफ्ते में 1-2 दिन मैं आऊं और इसी प्रकार से आपको प्रेजेंट करूं? नॉर्मली मैं कुर्सी पे बैठ के करता हूं, आज मैंने बोला नहीं यार, इस मैप पे समझा देते हैं क्योंकि यहाँ पे समझाना आसान होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर हाजिर हूँगा। और इसी तरीके से हो सकता है अगली बार हम यहाँ से बात करें इजराइल की, है ना? हम बात करेंगे इजराइल की और हम बोलेंगे साहब ये इजराइल है, ये सऊदी अरब है, ये सीरिया, इराक, और यहाँ पे क्या खेला चल रहा है। हो सकता है अगली बार हम आपको ये समझाएं, या फिर हम बोल दें कि साहब ये देखिए, ये यूक्रेन है, ये मॉस्को है, रशिया का भी। अब ये लड़ाई कैसे चलेगी पूरी, ये भी समझा सकते हैं। यहाँ पे कई सारी जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करने का, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं फिर हाजिर हूँगा आपके पास। तो इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, मेरे को वंदे एक मातरम। वीडियो प्रेजेंटेशन एक इनकी मैप से रिलेटेड बता रहे हो और एक खान सर की। हाँ। मतलब वो इस तरह से मतलब माइंड में रहती है, वो माइंड में रहती है वो चीजें, जैसे जिस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया, आज ऐसा लगता है कि हम एक एपिसोड देख रहा हूँ मैं किसी भी सीरीज का, या फिर आप ये लगा सकते हो कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं हम, जिस तरीके से सर ने आज एक्सप्लेन। ये मैं बता रहा हूँ कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या जो फिर जियोपॉलिटिक्स में और भी इंटरेस्ट रखते हैं, या जो हाई लेवल स्टडीज की तैयारी करें, जो करंट अफेयर्स के बारे में, तो सर की वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलता है। और आज ये इजीली एक्सप्लेन, इजीली आज भी अलग ही लेवल का इंटरेस्ट था सर की बातों में। और देखो पेट्रियटिज्म सर की बातों में होता है, लेकिन आप ये समझो कि पॉलिटिक्स ना बहुत दिमाग, फौजी वाली बात तो है ही, और तभी तो भाई लोग फैन है सर की बातों के। एक जो वो होता है ना पॉलिटिक्स, दिमाग से खेल जाती है किस तरीके से, वही हमें भी यही लगा था। लगा कि हमारी भी ये गट फीलिंग थी कि हटो मालदीव में नहीं रखनी हमें अपनी आर्मी, लेकिन यहाँ पर हमें अलग चीज देखनी है कि इंडियन सिक्योरिटी, मतलब कि अगर चाइना वहां आके बैठ जाएगा तो बहुत चीजें हैं। जैसे वो कहता है ना कि ये सिर्फ ऐसे ही शिप है, वो सर्वेलेंस के लिए रखी हुई उन्होंने, बहुत चीजें होती हैं। सीपैक बनाया, सीपैक का तो नाश पाकिस्तानी कर देगा उनका। मेरे को एक चीज बस आ रही है, वो कौन था इनका जो भी था, वो जनरल, वो चाइना के पैसे खा के भैया गजब है। अरे वहां तो खा जाते हैं, वहां तक एक डैम बना, चंदा मांग के डैम के नाम पे भग गया बाहर कि डैम बनाएंगे, कुछ ना बनाया वहां पर। प्रेजेंटेशन सर की बहुत गजब थी। और प्लस यही चीज है कि जिस तरीके से आप समझते हो ना कि वो क्या चाल चल रहा है, कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई वॉर की, तो अगर चाइना का हम कट ऑफ करने की कोशिश भी करेंगे उधर से, तो वो इजीली सीपैक से कर सकता था, लेकिन सीपैक भी लटक गया उसका। हर एक चीज है। और भाई देखो, चाइना ने दुश्मन तो पाले हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं है, डिनाई नहीं कर सकता। उसने बहुत दुश्मन बनाए भाई वो यार, आप नेबर के साथ दोस्ती बना के रखते हो, लेकिन ये और एक पाकिस्तान, ये दो ऐसे कंट्री हैं जो फूटी आंख नहीं सुहाते किसी को। ये सोचते हैं, चलो चाइना तो ये सोचता है कि मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग, पाकिस्तान की ना इकोनॉमी स्ट्रांग, वो तो उसके खुद टुकड़े होने को हो रहे हैं ना, क्या थोता चनाबाजी उसकी, वो तो मुझे वही वाली बात है ना, जैसे ये मालदीव वाला उछल रहा है, वैसे ही पाकिस्तान के पीछे चाइना फंडिंग कर देता है, बोल बिल्लू तो उस तरीके से वो बोल पड़ता है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि हमारे जो लीडर है बहुत मैटर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लीडर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत अच्छे, और चुनो तो सोच समझ कर चुनो। भाई दुनिया अपने लोग कहते हैं हम इसके फैन है, इसके फैन है, हो गए किसी की फैन, लेकिन मैं मुंह पे कहता हूँ भैया, जो एक क्वालिटी मोदी जी के अंदर है ना, जो बिना देश का नाम लिए देश की अर्थव्यवस्था हिला देना, या फिर किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, किस तरीके से लोगों का दिल जीता जाता है, वो दिखता है। और वो साबित किया हुआ यार। कुछ लोग लगे हुए नहीं, भाई धर्म के नाम पे वोट मत दो, देश के नाम पर वोट दो। नेशन कम्स फर्स्ट, सबसे पहले याद रखना, देश है तो हम सब है। चल रहा होता ना तो वो नहीं तो ऐसी कंट्री, एपीजे अब्दुल कलाम से इतने, अगर देखो ना, मैंने एक चीज देखा है, वो ऐसे मतलब उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, हर एक रिस्पेक्ट कमाई जाती है ना काम करके। मैं गाली बकता हूँ, मैं कह दूं मैं इस धर्म का हूँ, तो कोई नहीं, भाई उसी धर्म के लोग कह देंगे निकल तू जा। आपको अपनी हैसियत, अपनी रिस्पेक्ट खुद हासिल करनी पड़ती है, आपके लिए कोई नहीं आएगा। और मालदीव ने वो मिट्टी अपलेट कर दिया, उनके पार्लियामेंट में जूते बज रहे हैं, आपस में लगे हुए हैं, वहां पर बाहर खड़े हैं, बोर्ड ले लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं स्कूटी साइकिलों पे, कोई ना दे रहा उनको भाव। उसके भी उसी के लोग अगेंस्ट हो गए थे जब वो बोला था। मानो मत मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मान लोगे तो अच्छा है। इंडिया इज द फ्यूचर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लो यार, इंडिया में कितने बड़े लेवल पर होती है। और बताया ना सर ने वो कि आज के टाइम में इकोनॉमी हिल गई है चाइना की। नो डाउट चाइना अभी बहुत डेवलप्ड है, हर चीज़ है, लेकिन ये भारत उभरता हुआ भारत है, और
इंडिया के लोगों में वो जो लाइफस्टाइल को लेके जो एक वो आ चुकी है ना कि यार कि अच्छा नेक्स्ट लेवल लाइफस्टाइल करना है, तो वो वही चीज़ है, वही हार्डवर्क करवाती है आपसे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।